क्या हो रहा है? तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? इस चीज के लिए इसको मार डालोगे? मेला 2 महीने बाद है, तुम उसे कैसे खोल सकते हो? हल्के में लिया और अपने बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान दिया, इसलिए वो कहीं खो गया है। पहले उस टीचर को सजा दो। पढ़ाई? माता रानी से किए वादे का क्या? क्या कर सकते हैं? उसे गांव की परवाह ही नहीं है, उसे सिर्फ अपना भला दिखता है। पूरे गांव वालों ने मिलकर 12 साल तक उस बकरी की देखभाल की, तुम इसे कैसे खो सकते हो गंगा? तुम चाहते हो गांव वाले तुम्हें मारे? इससे बहस करके कोई फायदा नहीं है, इसे मारो। छोड़ो, मारो। मारो। 5 फुट 4 इंच अपने हाथ को मेरे दोस्त के कॉलर से दूर रखना, वरना तेरे हाथ काट दूंगा, समझा क्या? चल। तुम गांव में होने वाली मौतों और सूखे से अनजान हो। हम एक मुट्ठी अनाज के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर तुम उसका साथ दोगे तो उसके साथ मारे जाओगे। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, हमारे रास्ते में मत आओ। देखो, तुम अपनी हदें पार कर रहे हो, अपनी जबान पर काबू रखो। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पटेल साहब आ रहे, हट जाओ सब लोग। आपस में ही लड़के सुलझाना है तो मैं क्यों आया? हाँ? उसने पूरे गांव को खतरे में डाल दिया पटेल जी। उसने माता रानी के बकरे को जंगल में खो दिया। सुना तो ना, अब क्या करें? हाँ? देवी के बकरे के खोने के जुर्म में तुझे और तेरे परिवार को क्या ये भी जाएगी, गांव से बाहर निकाला जाता है और यहां कोई भी तुझे खाने पीने के लिए कुछ नहीं देगा, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। हमारे पास 1 महीने का वक्त है। अगर यात्रा से पहले बकरे को नहीं ढूंढा तो गांव के बाहर 3 कब्रें खोद देना। इन्हें देख रहे हो ना? मुझे कुछ नहीं करना है, यही लोग तुम्हें मार डालेंगे। चलो चलते हैं। पटेल, मेरी गलती की सजा मेरे परिवार को क्यों दे रहे हो? अरे ये सब छोड़ो, बकरे को ढूंढो। वो अकेले उस बकरे को कैसे ढूंढेगा? क्यों ना हम सब मिलकर ढूंढते हैं, जतरा जल्दी लगने वाला है। मेला जल्दी आने वाला है, चलो सब मिलकर बकरे को खोजते हैं। देवी का आदेश मान, देवी का आदेश मान, पटेल की बात मान। ये देवी का आदेश है। देवी चाहती है जिसने बकरा खोया है वही उसे मेले में ढूंढ कर वापस लाएगा, नहीं तो गुस्से का सामना करना पड़ेगा। जिसने मेरे बकरे को खोया है वही यात्रा में बकरे को वापस लाएगा, वापस लाएगा, नहीं तो मेरे गुस्से का सामना। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी। उसने हमारा घर बार छीन लिया और हमें बकरियां भी चराने नहीं दे रहे। अगर वो काम नहीं देंगे तो हम कोई और काम ढूंढ लेंगे। अगर खाना नहीं देंगे तो सूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन इसे पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मास्टर जी का अपहरण कर लिया है। अब तुम क्या करोगे पापा? अरे मुझे माफ करो, अरे माफ कर दो, मत मारो। अरे क्या कर रहे हो? अरे जोर से। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पुश्तैनी मूर्ति पर नजर डालने की? गलती हो गई, माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए पटेल साहब। कुत्तों के काटने पर भी उसने तेरा नाम नहीं लिया। ऐसा क्या किया था तूने उसके साथ? पिताजी। अरे आराम से, मारेगा क्या? जा, उठ जा। नमस्ते मास्टर साहब।
हे गंगा, हे गंगा। मास्टर जी, आप यहाँ पर? उसने तुम्हें अपने कुत्तों से कटवाया क्या? जी मास्टर जी। अरे तो फिर मेरा नाम क्यों नहीं लिया तुमने, जबकि कुत्ते तुम्हारा मांस नोच रहे थे? मैंने पिताजी को सिर्फ इसीलिए खो दिया क्योंकि वो मुझे पढ़ाना चाहते थे। पर उस दिन मैं एक बात समझ गया, ये शिक्षा जीवन को बचा सकती है। शिक्षा ही भगवान है। और आप तो मेरी बेटी को पढ़ा रहे थे, तो आप तो हमारे भगवान से भी बड़े हुए। गुरु हमारे भगवान है। दो तो क्या, 10 कुत्ते भी हमला करते ना, तो भी मैं आपका नाम नहीं लेता। आओ। नहीं नहीं यार आओ ना। नहीं मास्टर जी। मैं आता हूँ। इधर इधर मेरे सामने आ। अरे इतने दिनों तक मैं बस यही सोचता रहा कि तुम लोग बहुत गरीब हो, लेकिन नहीं, बल्कि मैं वो पटेल, हमारी कोई औकात नहीं है। पढ़ाऊंगा, अब से मैं तुम्हारी बेटी को पढ़ाऊंगा। सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, इस पूरे गांव के हर बच्चे को पढ़ाऊंगा मैं। वैसे एक बात बताओ, ये पूरा गांव तुमसे नाराज है क्योंकि तुमने उस बकरे को खो दिया। छोड़ो इन्हें, बस ये सोचो कि तुम्हारे बाद तुम्हारी बेटी का क्या होगा। जितनी जल्दी तुम उस बकरे को ढूंढोगे, उतनी जल्दी हम तुम्हारी बेटी को पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। मतलब बकरा मिल जाए तो मेरी बच्ची पढ़ सकती है? बिल्कुल, बस इतना ही? हाँ। इसे पढ़ाने के लिए मैं बकरे को ढूंढ लूंगा। पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी। सुनो तुम, मेरी है। बकरे को ढूंढ लूंगा तो मेरी बेटी पढ़ सकती है। सरस्वती, तुम जल्दी अपनी पढ़ाई शुरू कर सकती हो। गंगा, ओ गंगा। हाँ भाई, आराम से, धीरे से। अगर तुम बकरे को ढूंढना चाहते हो तो मेरी बात मानो। गांव के बाहरी इलाके में माँ का एक मंदिर है। अगर देवी माँ के सामने तुम अपने आप को 300 बार कोड़े मारोगे तो वो पक्का तुम्हें मिल जाएगा। क्या ऐसा करने से बकरा मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। भाई, हम उसे झरने में कूदने के लिए कहेंगे तो वो मर जाएगा भाई। मैं पागल हूँ क्या जो मैं ऐसा करने के लिए कहूँगा? सिर्फ इसलिए कि उसे गांव से निकाल दिया है, वो अजनबी हो गया है क्या? हम में से किसी को भी इस तरह मरने नहीं दे सकते। जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। चलो चलते हैं भाई, देवी माँ हमारी रक्षा करेंगी। तुझे कैसे पता? अंदाजे से बताया। ऐसा है? ठीक है, तो मैं कूदूंगा। हाँ, मेरी बच्ची के लिए मैं जरूर कूदूंगा, उसे जरूर पढ़ाऊंगा। तुम लोग बस देखते रहना। गंगा, अब कैसे मारना चाहते हो? जीने नहीं देना चाहते? अब तक मैं चुप थी क्योंकि उसकी जान को कोई खतरा नहीं था, लेकिन अब वो भी हो गया है। तुम हमें गलत मत समझो। चलो चलो उठो। चलो 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 जाते चलो। और इस बार जितना नहीं होगा कुछ फायदा भी नहीं है। हाँ चलो चलो। सही कह रहे हैं। पूरे गांव को अपने साथ ही चले जा रहा है। पता नहीं अब गांव का क्या होगा। मुझे ये करने दो पूजा। तुम जिंदा नहीं बचोगे गंगा। मत रो माँ। माँ तुम त्रिशूल क्यों बांध रही हो?